सभी को नमस्कार। आज का विषय मातृभाषा के प्रति। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे देख लेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के सुख्यात सेठ अमीर चंद के वंशज थे। इनके पिताजी के नाम गोपाल चंद्र। गोपाल चंद्र भी अच्छे कवि थे और गिरिधर दास के उपनाम से कविता करते थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का उपनाम गिरिधर दास। 40 ग्रंथ इनके नाम पर है। ऐसे प्रभावशाली पिता के सुपूत हरिश्चंद्र जी का जन्म विक्रम संवत 1907 की भाद्र शुक्ल सप्तमी को हुआ। छोटी अवस्था में ही हरिश्चंद्र ने पिता के कविता रचेत देखकर प्रसंगानुकूल एक दोहा बनाकर सुना दिया। बालक की प्रतिभा देखकर पिता गदगद हो गए। कविता का परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मातृभाषा के प्रति कविता में अपनी भाषा के प्रति भावना व्यक्त किया। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में भाषा के प्रति गौरव, प्रेम और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र भी अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम भाव को प्रकट किया है। अपनी भाषा में ही सब लोग अपनी विद्या प्राप्त करने को कहते हैं। अपनी अपनी भाषाओं में, मातृभाषाओं में विद्या प्राप्त करने तो ज्ञान अर्जन करने की अवसर मिलेगी। कवि ने मातृभाषा के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति व्यक्त किया है। इसमें कवि अपनी मातृभाषा सीखने के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि मातृभाषा सीखे बिना मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता है। मातृभाषा पर ध्यान नहीं रखे तो हमारे जीवन में उन्नत स्थान नहीं पा सकेंगे। अन्य भाषा में वह कितना ही विद्वान क्यों न हो, जब तक वह अपनी मातृभाषा नहीं सीख लेता मूर्ख के समान है। जब हमारी हमारी मातृभाषा पर ज्ञान है तो तब अन्य भाषाओं सीखने में सहायता होती है। जब तक घर की उन्नति नहीं होती तब तक देश की उन्नति भी नहीं हो सकती। पहला हमारे घर में उन्नति नहीं होने तो तब देश में उन्नति कैसे होंगे। मतलब पहला हमारी मातृभाषा सीखना चाहिए। कोई अन्य भाषा वो मातृभाषा सीखने के लिए अपनी मातृभाषा की सहायता चाहिए। जिस प्रकार शरीर का विकास संतुलित रूप से नहीं होता, आदमी स्वस्थ कभी नहीं हो सकता। हमारी शरीर में कोई अंग में स्वस्थ नहीं होने तो भी जैसे हमारे शरीर स्वस्थ होता है, इसलिए हमारी अपनी मातृभाषा पर ज्ञान नहीं होने तो भी कोई दूसरी भाषा नहीं सीख सकेंगे। इसलिए कभी कहते हैं कि घर और शरीर की उन्नति के सामना मातृभाषा की उन्नति भी करके देश की उन्नति करना आवश्यक है। पहला हमारे घर और भी हमारे शरीर का स्वस्थ देखना चाहिए और इससे हमारे घर उन्नति होने तो भी जब हमारे देश के उन्नति होते हैं। जब उन्नति शरीर की स्वस्थ होने तो जब हमारे स्वस्थ ठीक हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि एक परिवार सभी सदस्य एक उद्देश्य को लेकर घर चलाते हैं तो उसमें कोई भी कठिनाइयां नहीं आते हैं। जब हमारे घर में कितने सदस्यों हैं, सभी सदस्यों की सहायता लेकर हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं तो भी परिवार में कोई समस्या नहीं होते हैं। जैसे किसी भी तरह के संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। जब सब हमारे साथ है तो भी संकट दूर हो जाते हैं। वैसे इसी प्रकार
सभी लोग एक भाषा को लेकर चलते हैं तो भी अपने मन की बात आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पहला, हमारी मातृभाषा पर ज्ञान प्राप्त करने तो अन्य भाषाओं की सीखने की अवसर मिलेगी, और हमारी अपनी मातृभाषाओं से हमारी समस्याओं को दूर कर सकेंगे। इसलिए कवि का कहना है कि सभी लोगों को मातृभाषा में ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। इसी में कवि ने बुद्धिमानी बताई है। कवि इस कविता में कहते हैं कि मातृभाषा सीखने से जो लाभ है उन्हें केवल सुनकर नहीं छोड़ देना चाहिए, इसे अपने जीवन में अमल करना चाहिए। मातृभाषा सीखने तो हमारे जीवन में ज्यादा लाभदायक है। इससे केवल सुनना नहीं है, हमारे जीवन में प्रयोग करना भी चाहिए। इससे अनेक लाभ है, ज्यादा फायदा है। अपनी भाषा में निहित ज्ञान विज्ञान की बातों की शिक्षा, कला, संस्कृति और सभ्यता आदि बातों का ज्ञान आसानी से किया जा सकता है। तो जब अपनी भाषाओं की संस्कृति को हमें मालूम हो सकते हैं तो भी दूसरी भाषा की संस्कृति भी मालूम होने की ज्ञान प्राप्त होती है। अन्य देशों में भी हमारी भाषा का प्रचार करना श्रेयस्कर होगा। हमें कोई दूसरी देश को जाने तो भी हमारी मातृभाषा को प्रचार करना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत में अनेक धर्म और भाषा बोलने वाले लोग हैं, जिससे कभी कभी भावनाओं की अभिव्यक्ति में मत भेद हो जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक मातृभाषा की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग भाषाएं बात करने वाले हमारे भारत देश में है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपरिचित बन जाते हैं, तो इसलिए हमें सभी व्यक्तियों की भावनाओं को, विचारों को समझाने के लिए, दूसरों को बात करने के लिए हम सभी को एक मातृभाषा मालूम होना चाहिए। एक भाषा पर विचारों को व्यक्त करने तो इस समस्याओं के सुझाव मिल सकेंगे। इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। अन्यथा हमारी देश में कोई विदेशी भाषा आकर राज करने लगेगी। तो ऐसा हमें दूसरे स्थानों में भी हमारे भाषा के प्रचार करने तो अन्य भाषा, कोई देश और दूसरी देशों की भाषाओं हमारे देश को आकर राज करने की अवकाश भी नहीं है। अतः हमारी अपनी मातृभाषा का विकास करना परम आवश्यक है। सबसे पहला और सबसे महत्व है हमारी मातृभाषा का विकास करना परम आवश्यक है। धन्यवाद।